भिक्षु स्वामी श्री शंकरानंद गिरी, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती। मैं प्रायः प्रतिवर्ष कनखल जाया करता था। वहां श्री हरि भारती विद्यालय में महामंडलीश्वर, अनेक शास्त्रों के महान विद्वान स्वामी श्री भागवतानंद जी महाराज निवास करते थे और पढ़ाते भी थे। मैं उनसे सांकर भाष्य पढ़ता और विद्यालय के कतिपय लोगों को पढ़ाया भी करता था। उनमें बरनाला के आत्माराम वैद्य, डॉक्टर ताराचंद्र पर्वतीय, हरिनंदन शास्त्री, जीवानंद आदि मुख्य थे। मेरी अशिष्टता। मैंने एक दिन स्वामी जी से पूछा कि यहां कोई अच्छे महात्मा रहते हो तो आप बता दीजिए, मैं उनके सत्संग के लिए जाया करूंगा। वे मेरी इस अशिष्टता के प्रश्न पर रुष्ट नहीं हुए। हंसकर बोले, तुम्हारा अभिप्राय किसी विरक्त महात्मा से है ना? मैंने कहा, जी। वे बोले, यहीं पास में सूरतगिरी के बंगले के दूसरी ओर अटल अखाड़े का एक खंडहर है। उसमें भिक्षु शंकरानंद जी नाम के महात्मा रहते हैं। तुम उनका सत्संग कर आया करो। यह सन 1930 के लगभग की बात है। उस समय तक सूरतगिरी के बंगले से लेकर सड़क तक कोई इमारत बनी हुई नहीं थी। अब सब भर गया है। एक जीर्ण शीर्ण पुराना घर था। छत कुछ टूटी हुई थी। मधुमक्खी एवं ततैयों ने अपना छत्ता लगा रखा था। धूल धक्कड़ फैली हुई थी। भिक्षु शंकरानंद जी उसी में एक चबूतरे पर टाट बिछाकर रहते थे। शरीर पर लंगोटी मात्र थी। उद्दीप्त ललाट, सिर पर आगे की ओर बाल नहीं थे। हंसते हुए उन्होंने पूछा, कैसे आए? मैंने कहा, आपके दर्शन के लिए आया। हंसी और तेज हो गई। वे बोले, आपका दर्शन करो? आप ही आप हो, इसके लिए आने जाने की क्या आवश्यकता है? मुझे वेदांत का संस्कार था। बात अच्छी लगी। अलमस्त फकीर। ज्ञात हुआ कि वे 24 घंटे में एक बार भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं। केवल एक ही बार खाते हैं, दूसरी बार केवल गंगा जल पीते हैं। झोली खूंटी पर टंगी रहती थी। एक बड़ा सा कुल्हड़ रखा था, उसी से पानी पी लिया करते थे। वह फूटने पर ही बदला जाता था। वे सत्संग के अवसर पर प्रायः आत्मा शब्द का प्रयोग करते थे। ब्रह्म का नहीं, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब मेरे जीवन की कुछ घटनाएं उन्हें मालूम पड़ी, तब वे भागवत की हंसी उड़ाने लगे। भक्ति भाव में उनकी सर्वथा अरुचि थी। सगुण साकार या उपासना की चर्चा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, संभवतः आपने भागवत का अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन सुना दिया करूंगा। प्रार्थना स्वीकृत हुई। मैंने पहले एकादश स्कंद सुनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर सप्तम स्कंद सुनाया, प्रहलाद का विवेक, अवधूत की रहनी, गृहस्थों को परमात्मा की प्राप्ति का उपाय आदि सुनकर तो वे भागवत के भक्त बन गए। वे बोले कि इसी लेखक ने रास लीला लिखी है। आश्चर्य है, मुझे वह भी सुनाओ। मैंने धनपति सूरी के अनुसार निवृत्ति पक्ष की प्रधानता से रास लीला सुनाई और श्रीधर स्वामी के अनुसार उसके निवृत्ति परा होने की भी युक्ति युक्त बताया। वे बहुत प्रसन्न हुए और लगभग 3 महीने तक नियम से सुनते रहे। अनुपम दक्षिणा। जब मैं कनखल से वाराणसी आने को हुआ, तब उन्होंने मुझे एक दिन अचानक अपनी उस खंडहर कुटिया के भीतर बुला लिया। वे टाट बिछे चबूतरे पर और मैं नीचे धरती पर बैठ गया। उन्होंने मुझे सावधान करके कहा कि तुम स्वयं शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद अद्वैत तत्व हो। नारायण, तुम चाहे सफेद कपड़े में रहो या लाल में, घर में या बाहर, यह निश्चय कर लो कि मैं जीव नहीं हूं। यह जीवत्व तो देहाभिमान को नष्ट करके देहातिरिक्त तत्व को समझाने के लिए है। कोई चिज्जड़ ग्रंथि नहीं होती और अचित नाम की कोई वस्तु भी नहीं होती। कुछ चमत्कार सा ही हुआ जब उन्होंने यह कहा कि यह मैं तुम्हें भागवत सुनाने की दक्षिणा दे रहा हूं।
तब तो मेरा निश्चय और दृढ़ हो गया, क्योंकि भागवत के अनुसार ज्ञान संदेश से ही दक्षिणा है। आप आश्चर्य करेंगे कि उस दिन के पश्चात मुझे यह भ्रम कभी नहीं हुआ कि मैं जीव हूं। इस विषय का पहला लेख मैंने मेरठ से प्रकाशित होने वाले संकीर्तन पत्र में कुछ वर्षों के पश्चात लिखा था। मेरी समस्त समस्याओं का समाधान अथवा आत्म साक्षात्कार। परिचय, सत्यनिष्ठा। भिक्षु शंकरानंद जी अहमदाबाद के पास किसी छोटे से गांव में ब्रह्म भट्ट वंश में पैदा हुए थे। वे बाल्यावस्था से ही सत्यनिष्ठ थे। एक बार जो बात कह देते उस पर दृढ़ रहते और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते। यह बात उनके माता पिता, सगे संबंधी सब जानते थे। जो सत्य प्रेमी नहीं होगा वह सत्य के साक्षात्कार के लिए तपस्या भी नहीं करेगा, क्योंकि सत्य के ज्ञान के लिए तपस्या, विवेक, वैराग्य, जिज्ञासा आदि साधनों की आवश्यकता होती है। उनकी बुद्धि में उस समय जो भी बात सत्य रूप से निश्चय हो जाती, उसके लिए वे बड़ा से बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत रहते। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। किसी समय भिक्षु जी के पिता ने कहा कि बेटा, अपनी दुकान के लिए अमुक वस्तु की आवश्यकता है, तुम बड़े नगर से जाकर ले आओ। 250 रुपए दे दिए। भिक्षु जी जब अपने घर से जा रहे थे तो मार्ग में एक साधु की मंडली मिली। वह बगीचे में पड़ी हुई थी। वेदांत की चर्चा हो रही थी। उन्हें वेदांत के सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म की चर्चा में अत्यंत रुचि हुई और घंटों तक ध्यान से श्रवण करते रहे। सत्संग के अंत में महात्मा ने अपने प्रबंधक को बुलाया और पूछा कि आज साधुओं के भोजन का क्या प्रबंध है। प्रबंधक ने बताया कि क्या क्या वस्तु वहां है और क्या नहीं है। भिक्षु जी ने अपने पिता के 250 रुपए उन्हें दे दिए और खाली हाथ घर लौट आए। पिता ने पूछा, सौदा ले आए? भिक्षु जी ने कहा कि रुपए से परमार्थ का सौदा ले आया हूं, जो अजर अमर है। उनके दृढ़ निश्चय से परिचित होने के कारण पिता ने कुछ भी नहीं कहा। भिक्षु जी के मन में प्रज्ञान घन अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन चलने लगा। त्याग का निश्चय। भिक्षु जी सोचने लगे कि मैं सत्य का इतना आग्रह करता हूं, परंतु मुझे असली सत्य परमार्थ का तो पता ही नहीं है। हम सभी प्रत्यक्ष परोक्ष पदार्थों को ना बोल सकते हैं, परंतु अपने को तो ना बोल ही नहीं सकते। तब क्या आत्मा ही एकमात्र अकाट्य सत्य है? यदि आत्मा ही सत्य है तो इसके लिए अनात्मा का विवेक, उससे वैराग्य और वैराग्य की दृढ़ता के लिए त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग ही वैराग्य की कसौटी है। वैराग्य के बिना विवेक निर्बल है, त्याग के बिना वैराग्य निर्बल है। त्याज्य का निश्चय विवेक से होता है, त्याज्य अनात्मा ही होता है। अतः आत्म सत्य का अनुभव प्राप्त करने के लिए विवेक, वैराग्य एवं त्याग आवश्यक है। भीष्म प्रतिज्ञा। हृदय में पूर्वोक्त विचारों का प्रवाह चल ही रहा था कि भिक्षु जी की प्रेरणा से उनके पिताजी ने सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया। उस दिन सगे संबंधी, सजातीय विजातीय गांव गांव से आकर इकट्ठे हुए। सत्यनारायण जी की पूजा हुई, व्रत कथा पूर्ण हुई। प्रसाद वितरण के अनंतर भिक्षु जी ने लोगों से कहा कि आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए। एक सभा से जुड़ गई। भिक्षु जी ने सबके बीच में अपनी चोटी काट दी, यज्ञोपवीत निकालकर हाथ में ले लिया। लोगों के बीच में बोले कि परंपरागत आचार विचारों के अनुकूल मैंने अब तक अपने धर्म का पालन किया है, परंतु इस धर्म के पालन से मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए ऐसा विश्वास मेरे हृदय में नहीं है। अतएव आप लोगों के बीच में मैं इसका त्याग करता हूं और बाल्यावस्था से ही जिस सत्य से मैं प्रेम करता आया हूं, अब तक जिसका पालन किया है, उसके यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार हुए बिना बीच में कहीं भी नहीं रुकूंगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर उस सभा में उपस्थित एक भी व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया और उनकी प्रतिज्ञा के विपरीत किसी ने कोई आग्रह नहीं किया। उनकी सत्य निष्ठा की समाज में इतनी प्रतिष्ठा थी। सत्य की खोज। दूसरे दिन साबरमती के तट पर आकर बैठ गए। सत्य क्या है, इसका अनुसंधान होने लगा। सत्य एक देशीय नहीं होता।
इसका अभिप्राय यह है कि स्थान या देश के भेद से सत्य में भेद नहीं होता। वह यहां वहां जहां तहां एक सा ही रहता है। समय के भेद से भी सत्य में कोई अंतर देखने में नहीं आता। अब तब आजकल दिन रात सत्य को प्रभावित करने में असमर्थ है। वस्तुओं की अनेकता भी, आकार प्रकार, विकार संस्कार, यह सब अकेले अकेले और मिलजुल कर भी सत्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन अथवा प्रवर्तन करने में असक्त है। सत्य अधिष्ठान है, जो का त्यों एक रस उसके ऊपर अध्यस्त, विन्यस्त, आरोपित, कल्पित अथवा शास्त्र, बुद्धि एवं आचार्यों के द्वारा थोपी हुई कोई भी वस्तु, नाम, रूप आदि उसे किंचित भी कलंक पंख से आवृत नहीं कर सकती। सचमुच सत्य ऐसा ही है। चिंतन धारा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह, ऐसे सत्य का जिसको कभी झुटलाया न जा सके, मिथ्या सिद्ध न किया जा सके, उसका साक्षात्कार, अनुभव कैसे हो? यह जिज्ञासु के हृदय का एक ज्वलंत प्रश्न है। वह सत्य यदि नितांत परोक्ष हो तो सर्वथा कल्पित है, यदि प्रत्यक्ष है तो ऐन्द्रिक, प्रत्यक्ष अथवा साक्षी भास से होने के कारण जड़ है। यदि सत्य जड़ है तो उसको पाने वाला भी जड़ हो जाएगा। यदि वह किसी युक्ति या वाक्य से वृत्ति के घेरे में आ जाता है तो परिच्छिन्न हो जाएगा। उसका अनुभविता भी वृत्ति पराधीन ही रहेगा। यदि वह कल्पित है तो अकल्पित सत्य क्या है? इस प्रकार चिंतन की धारा सत्य की ओर अग्रसर हुई। वह समुद्र की ओर बह नहीं पा रही थी, सुमेरु के उतंगु श्रृंग पर आरूढ़ हो रही थी। दूसरे का चिंतन जिज्ञासु का ज्ञान नहीं मिटा सकता। अपना चिंतन ही अज्ञानावरण को छीण कर जाता है। सत्य की किंचित चमक भी महान होती है। यह शरीर जिस उपादान से बनता है उसके साथ अटूट संबंध रखता है। मिट्टी से बना शरीर मिट्टी से बने अन्न की अपेक्षा रखता है। रक्त, रस, जल पर निर्भर है। ऊष्मा बाह्य ताप की, तेज, अग्नि, सूर्य की अपेक्षा रखती है। प्राणों में वायु चाहिए। अवकाश आकाश के बिना नहीं होता। यह शरीर में प्रकाशमान चेतन किसी परिपूर्ण स्वयं प्रकाश चेतन के बिना कैसे हो सकता है? जिसको शरीर के पंच भौतिक संबंधों का भी ठीक बोध नहीं होता, वह इस आत्म चैतन्य के अलौकिक स्वरूप को कैसे जान सकता है? नियम की दृढ़ता। साबरमती का वह तट आज भी ज्यों का त्यों है, जिसके निकट बैठकर भिक्षु जी ने आत्मचिंतन किया था। प्राणों ने शरीर की रक्षा के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन की मांग की। उन्होंने निश्चय किया कि आज अर्थात विद्वत संन्यास के प्रथम दिन जिस पद्धति के भोजन की व्यवस्था बनेगी वही आजीवन धारण की जाएगी। थोड़ी ही देर में एक विरक्त सन्यासी ग्राम से भिक्षा लेकर तट पर आए। झोली में भिक्षा कुछ अधिक थी। पहले वह अधिक भिक्षा बांट देनी पड़ती है, फिर समूची झोली को नदी में डुबोकर सब का सब खाना होता है। यह सन्यास के लिए विधान है। सन्यासी ने देखा एक अपरिग्रही युवा शिखा सूत्रहीन तन्मय सा सामने बैठा हुआ है। उसने पूछा, क्या तुम मेरी भिक्षा का कुछ अंश ले सकते हो? युवक ने स्वीकृति से ग्रहण कर लिया। वही जीवन भर के लिए भिक्षा का नियम बन गया। मधुकरी के द्वारा क्षुधा की निवृत्ति। रात दिन में केवल एक बार, दोबारा इलायची भी नहीं, जल केवल 2 बार। नियम इतने पक्के थे कि जीवन के मध्याह्न काल में भी इसी के अनुसार अन्न ग्रहण करते थे। चिंतन द्रुत गति से चलता रहा। चिंतन का मुख यदि बाहर की ओर हो, देश काल और वस्तुओं का आदि अंत ढूंढने लगे तो अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। चेतन का साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति चाहिए। बाहर नहीं, भीतर चिंतन के मूल अधिष्ठान प्रकाशक को स्पर्श करने का नहीं, उससे एकता की ओर ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण पदार्थों का मूल भनात्मक आत्मा है, कोई उत्पादक उपादान नहीं। मन को जाने मत दीजिए।
अपने पास आने दीजिए। मन में विषयों का प्रतिबिंब मत देखिए, अपना प्रकाश देखिए। जड़ता नहीं, जड़ता का ज्ञान। विधिवत संन्यास ग्रहण। हां, तो उन्हें पर्वतों की तलहटी में, हरे भरे अरण्य में गंगा की पावनी धारा ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। साबरमती के तीर से पैदल चलकर हरिद्वार गंगा जी के तट पर पहुंचे। प्रवाहित धारा से समीप ही बैठ जाइए, वह बह रही है। आप शांत, तटस्थ, कुटस्थ हैं। प्रकृति के चंचल स्वरूप को देखिए। वह अनेक है, आप एक हैं। वह अनित्य है, आप नित्य हैं। वह दृश्य है, आप दृष्टा हैं। उसमें प्रियता का आभास है, आप प्रिय हैं। बिना प्रयत्न के ही स्वरूप स्थिति सी होने लगेगी। विशेषकर उन दिनों गंगा के तट पर विरक्त त्यागियों एवं जिज्ञासुओं का आना जाना अधिक होता था। लोगों ने इस युवा त्यागी को देखा, कौतूहल हुआ। लोगों ने इनका इतिकृत्य देखा, इतिवृत्त पूछा। कुछ विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने इन्हें परामर्श दिया कि जब आपका वैराग्य, त्याग एवं चिंतन उत्कृष्ट है, उच्च कोटि का है, तो आप विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करके इस विद्वत संन्यास को वैदिक विधि के अंतर्गत कर ले। संन्यास किसी आचार्य के द्वारा समय विशेष में आरब्ध संप्रदाय नहीं है, यह वैदिक आश्रम व्यवस्था है। इससे जीवन निर्वाह और तत्व ज्ञान में सुविधा प्राप्त हो जाती है। उन्होंने विद्वानों की इस प्रेरणा को अंगीकार करके सूरतगिरी के बंगले में विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण कर लिया और उनका नाम शंकरानंद गिरी हो गया। चिंतन चलता रहा, भिक्षा का नियम वही रहा। तभी से अटल अखाड़े के खंडहर में रहने लग गए थे। जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी बातें। कोई भी जिज्ञासु जब सत्य के अनुसंधान में लगता है, तब उसके सम्मुख विचार की अनेक विधाएं एवं सत्य के विविध रूप सामने आने लगते हैं। प्रत्येक प्रश्न अपने समाधान के लिए एक अज्ञात मार्ग से चलने लगता है और कभी कभी असत्य को ही सत्य मानने लगता है। विचार कांदी सीख हो जाता है। इससे मुक्त रहने का उपाय यह है कि पहले के ऋषि मुनियों ने जिस रीति नीति का अनुसरण किया है, पहले उसको हृदयंगम कर लिया जाए। विचार की पवित्रता में शुद्ध आचार तो हेतु है ही, शास्त्रीय मार्ग का ज्ञान और प्राचीन जिज्ञासुओं का अनुगमन भी हेतु होता है। विवेक वैराग्य के साथ शम दमादि संपत्ति भी चाहिए तथा सत्य के साक्षात्कार के लिए तीव्र अभिप्यास की भी आवश्यकता होती है। शास्त्र का अध्ययन भी दो प्रकार का होता है। एक तो वैध पद्धति से विद्वानों से परंपरागत अध्ययन, दूसरा होता है तीव्र मुमुक्षा से गुरु के चरणों में शरणागत होकर आत्मा एवं ब्रह्म के स्वरूप तथा एकता के बोधक शास्त्रों का श्रवण। मुमुक्षु जिज्ञासु को यह जानना आवश्यक है कि शास्त्रों के दो रूप हैं। पहला, जो अपूर्व वस्तु को उत्पन्न करने की विधि का प्रतिपादन करते हैं, जैसे यज्ञ याज्ञादि का। इनसे प्रयत्न साध्य सीमित फलों की उत्पत्ति होती है। इनका जिज्ञासु के लिए केवल इतना ही उपयोग है कि वे उसके अभिष्ट साध्य वस्तु का नश्वर रूप प्रकट कर दें और सत्य के जिज्ञासुओं को उससे वैराग्य हो जाए। वह समझने लग जाए कि कृतक या बनावटी पदार्थ कभी न कभी मिट जाते हैं, उनकी एक सीमा होती है। दूसरा, शास्त्र का दूसरा प्रकार वह होता है जो वस्तुतः सर्वदा विद्यमान एक रस परमार्थ वस्तु पर जो अज्ञान का आवरण सा प्रतीत होता है, उसको निवृत्त कर दे और नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति सी करा दे। ठीक मार्गदर्शन तभी होगा जब इसके लिए संत गुरुओं के द्वारा वेदांत शास्त्र का श्रवण मनन किया जाए। निर्भिमानिता। भिक्षु शंकरानंद जी ने हरिद्वार कनखल के अनेक महात्माओं से श्रुति एवं दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वे अध्ययन करने के लिए किसी के भी पास चले जाते थे। उन्हें अपनी श्रेष्ठता का कोई अभिमान नहीं था। अभिमान जिज्ञासु को उत्तम ज्ञान से वंचित रखता है। उन्होंने
श्री मंगलगिरी जी महाराज से न्याय शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया, वेदांत शास्त्र की एक एक प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। अब वे एकांत में बैठकर मनन निधि ध्यान करने लगे। लक्ष्य की ओर बढ़ती चिंतन धारा। दृश्यमान प्रपंच परिवर्तनशील है, नित्य नया विकार, नित्य नया संस्कार। वृक्षों में लगा फल बढ़ता है, पकता है, सड़ता है और नष्ट हो जाता है। शरीर की भी यही दशा है। झरने की धारा वही वही दिखती है, परंतु प्रत्येक क्षण में कितनी नई धाराएं आती है और पुरानी नष्ट हो जाती है। फिर इस प्रपंच में भोग्य क्या है? मैं वही भोग भोग रहा हूं। यह विकल्प मात्र है। न मन में सर्वदा रहने वाली रुचि है और न तो भोक्ता में नित्य जागरण है। सुसुप्ति भोक्ता को भी शांत कर देती है। ऐसी स्थिति में भोक्ता भोग्य का भाव निस्सार है। दृश्य पदार्थों में अस्थि अस्थि का पृथक पृथक भान उनकी खंड रूपता की परिचायक है। वे अपने प्रकाशक के लिए आत्म चैतन्य की अपेक्षा रखते हैं, अतः वे जड़ हैं। उनके साथ तदामात्य करके मैं भी जड़ सा हो जाता हूं। दृश्य वस्तु में कितनी भी दिव्यता की कल्पना की जाए, वह प्रकाश्य होने से जड़ रहेगी। उसका भानाभान पराधीन रहेगा। ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष होने पर कदाचित खंड खंड दैसिक एवं नश्वर ही रहेगी। मानस प्रत्यक्ष मनोराज्य स्वप्न तथा गंधर्व नगर के समान रहेगा। सुसुप्ति काल में इनका अज्ञान रहेगा। परोक्ष की कल्पना करने पर अज्ञात रहेंगे। इनके होने का अनुमान निर्मूल होगा। उन्हें सुनकर विश्वास करना पड़ेगा। कल्पना भी केवल साक्षी भाष्य होगी। ऐसी स्थिति में दृश्य में सत्य को ढूंढना बिना भित्ति के चित्र या आकाश कुसुम की माला गूंथने के समान है। जब अन्य के रूप में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता और यदि साक्षात्कार सा प्रतीत हो तो भी भ्रम मात्र ही होगा, तब आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई सत्य नहीं हो सकता। आत्मा की सत्ता के बिना ईश्वर, जीव, जगत, कारण कार्य, वेद शास्त्र, गुरु, शरीर आदि की प्रतीति ही नहीं हो सकती। अतः प्रतीति का जो मूल स्वरूप एवं प्रकाशक आत्म चैतन्य है, वही सत्य होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति, सत्य का साक्षात्कार। क्या सत्य से ज्ञान की उत्पत्ति होती है या ज्ञान से सत्य की उत्पत्ति? जिसकी उत्पत्ति होगी उसका प्रलय भी होगा। उत्पत्ति प्रलयशील पदार्थ अनित्य तथा मिथ्या होगा। न वह आत्मस्वरूप ज्ञान होगा और न सत्य स्वरूप अधिष्ठान होगा। सत्य जड़ एवं अपने अभाव के अधिकरण ज्ञान में प्रतीति मात्र होगा। दोनों न हो तो शून्य का साक्षी कौन होगा? अतः साक्षी ही सत्य अर्थात अबाधित होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि साक्षी का अनुभव कैसे हो? यह साक्षी है ऐसा अनुभव तो वदतो व्याघात है। वह साक्षी है, यह एक कल्पना है। यदि मैं ही साक्षी हूं तो मैं की परिच्छिन्नता और साक्षी की परोक्षता असंभव है। ऐसी स्थिति में आत्म सत्य ही ज्ञान स्वरूप अद्वितीय सत्य है। हां, यही तो महावाक्यों का तात्पर्य है। फिर यह बोध महावाक्यों से ही क्यों हो? तत् तथा त्वम पदार्थ की एकता का, अखंडता का बोधक जिस किसी भाषा का जो भी वाक्य हो, वह तत् की परिच्छिन्नता तो बाधित कर ही देगा। केवल अखंडार्थ का बोध ही अपेक्षित है। वह किसी भाषा में भी तत् त्वम पदार्थ के अभेद का बोधक अर्थात भेद भ्रांति का निवर्तक होना चाहिए। आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है। अपना आत्मा अद्वितीय परमार्थ सत्य है। आत्मा अर्थात अद्वितीय ज्ञान, सत्य अर्थात कभी बाधित न होने वाला। कहां, किसको, कौन ढूंढ रहा था? नित्य प्राप्ति की प्राप्ति चाह रहा था। नित्य निवृत्ति को निवृत्त करने में लगा था। बस अब कोई कर्तव्य, प्राप्तव्य, तक्तव्य तथा ज्ञातव्य नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। आत्मा सत्य ही
परमानंद है। भिक्षु शंकरानंद की वैराग्य एवं बोध की प्रतिष्ठा फैलने लगी, क्योंकि आसपास जो विद्वान थे वे विरक्त नहीं थे, जो विरक्त थे वे विद्वान नहीं थे। यथार्थ ज्ञान एवं यथार्थ वैराग्य प्रायः एक साथ ही रहते हैं। उपरति हो तब तो कहना ही क्या, साधुओं और जिज्ञासुओं का मुख अटल अखाड़े के उस खंडहर की ओर गया। भिक्षु जी कोई प्रवचन उपदेश नहीं करते थे, परंतु जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान किया करते थे। कोई कोई विचार सागर पढ़ने के लिए भी आने लगे। इन्हीं दिनों सर्वशास्त्रों के महान विद्वान महामंडलेश्वर श्री भागवतानंद जी के संकेत पर मेरा भी वहां आना जाना होने लगा था और उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ था। केवल आत्मचिंतन। मैं प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में कनखल जाता था। अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त भिक्षु जी का सत्संग होता। वे कर्म उपासना और योग का परंपरा साधन के रूप में समर्थन नहीं करते थे। वे कर्म उपासना और योग का परंपरा साधन के रूप में समर्थन नहीं करते थे। भिक्षु जी केवल सत्संग, विचार एवं चिंतन से ही तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते थे। इसका प्रभाव एक ओर तो जिज्ञासुओं पर पड़ा ही, हमें बिना साधन विशेष के ही तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। दूसरे जो वेदांती, उपासना तथा योग का उपदेश करके शिष्य बनाया करते थे और समझाते थे कि बाद में तत्व ज्ञान हो जाएगा, उनके पास सत्संगियों का आना जाना कम होने लगा। इसकी मठों में प्रतिक्रिया हुई। मठपति लोग इनका विरोध करने लगे। कुछ सत्संगी यहां वहां दोनों जगह जाते तथा इनका खंडन उनसे सुनते और उनका खंडन इनसे सुनते। बात बढ़ती गई। कुछ लोग इस प्रयत्न में लगे कि भिक्षु जी यहां से चले जाए। आंख बचाकर गुंडे लोग सत्संग के स्थान पर मल मूत्र त्याग कर जाते। हम लोग उसकी सफाई कर लेते। दोष का पूर्णतः निवारण। एक दिन कोई नए सत्संगी पहले आ गए। उन्होंने देखा सत्संग के स्थान पर मल त्याग किया हुआ है। वे चुपचाप बालू उठाकर ले आए और उस पर डाल दिया। सत्संग के समय जब लोग आए और वहां बैठने लगे तो एक सज्जन उस बालू पर ही बैठ गए। उनके वस्त्र खराब हो गए। भिक्षु जी ने कहा कि दोष को ढकना नहीं चाहिए, उसका पूर्णतः निवारण कर देना चाहिए, नहीं तो वह फैलता है और दूसरों को भी मलिन बनाता है। बात आई गई हो गई। वैराग्य तथा तत्व ज्ञान की चर्चा विशद रूप से बढ़ती गई। उनका कहना था कि वैराग्यवान जिज्ञासु को बोध होने में कोई विलंब नहीं होता। एक ही प्रतिबंध है, वैराग्य की न्यूनता। वैराग्यवान के हृदय में सत्य की जिज्ञासा हो ही जाती है। वात्सल्य एवं विरक्ति की पराकाष्ठा। जब मैं उसके बाद वाले ग्रीष्म ऋतु में गया तो भिक्षु जी मौन थे। न कोई सत्संग था, न कोई हलचल। उस खंडहर में 4 अंगुल ऊंची धूल पड़ी हुई थी। ततैयों ने छत्ते लगा रखे थे, मधुमक्खियां भी थी। मैंने उनसे पूछा कि मैं यह धूल उठाकर बाहर फेंक दूं, झाड़ू लगा दूं, किरासिन का तेल छिड़ककर हड्डे और ततैयों को उड़ा दूं? उन्होंने मना कर दिया। मैंने निवेदन किया कि मैं तो आपके सत्संग के लिए ही वाराणसी से आया हूं। आप मौन हैं, इसलिए अब मैं लौट जाऊंगा। वे अपने मौन का नियम छोड़कर बोले, देखो, मैं जानता हूं कि यह टूटा फूटा खंडहर शरीर प्रतीयमान कोई भी वस्तु न मैं हूं, न मेरा है, न सत्य है। इस स्थान से मेरी कोई ममता नहीं है, परंतु ये चींटियां, मधुमक्खियां, ततैये आदि इनकी पूरी ममता है। अतः इसके मालिक तो वे ही हैं, मैं नहीं हूं। यहां से मेरा निकल जाना अच्छा है, उनको निकालना अच्छा नहीं है। मुझे उनकी बोली सुनकर हर्ष हुआ। भिक्षु जी का वात्सल्य देखकर हृदय आनंद से भर गया। संभव है आलोचना प्रत्यालोचना से बचने के लिए ही उन्होंने मौन ले लिया हो। 1 वर्ष बाद पुनः जब मैं कनखल गया तो वे उस खंडहर में नहीं थे। बड़ी कठिनाई से उनका पता चला। वे बड़ी नहर से निकलने वाले बम्बे के पास एक छोटे से बगीचे में रह रहे थे। अत्यंत कृश एवं रुग्ण थे। उनसे मिलने पर ज्ञात हुआ कि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने भिक्षा में उन्हें विष दे दिया था और लोगों ने उनको उस खंडहर में से निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया था।
वे उसके बाद 6 महीने तक वहीं बगीचे में रहे तथा परवल के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते थे। पानी भी परवल का ही पीते थे। परवल में विष पचाने की अद्भुत शक्ति है। मैं यथाशक्ति उनकी सेवा करता था। धीरे धीरे वे स्वस्थ होने लगे। वे कहा करते थे, इस मिथ्या शरीर का तो अपने आप ही त्याग हो जाता है। इसके त्याग का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? रहे रहे जाए जाए। इसको रखना एवं त्यागना दोनों ही अज्ञान है। उस विषग्रस्त अवस्था में भी उनका खलवाट ललाट शीशे की तरह चमचम चमक रहा था। मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती थी। बात बात में विनोद करते थे। बाद में उनके पास दूसरे संप्रदायों के संत भी प्रश्नोत्तर के लिए आया करते थे। आगे की जीवनी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने बहुत सारे ऑडियो बुक बनाए हैं और धीरे धीरे मैंने बनाए हैं, तो मेरे पास एक संग्रह हो गया है ऑडियो बुक का। तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। अगर आप चाहें तो मंथली वाइज इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन में ही आप मेरे सारे ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अभी मैंने वहाँ पे करीबन 150 ऑडियो अपलोड किया है और आगे आने वाले समय में भी मैं बहुत सारे दुर्लभ पुस्तकों की ऑडियो बुक बनाने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है और पूरी जानकारी भी दी गई है। अगर आप चाहें तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली अगर आप इसका प्लान लेना चाहें तो ओनली 99 रुपीज़ में आप ढेरों सारी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।